हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल टॉप हिंदी क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं भारतीय संविधान से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या 35 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 35 वर्ष। भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और भारत के राष्ट्रपति से संबंधित कुछ अनुच्छेद हम लोग देखते हैं। अनुच्छेद 52 में क्या है? तो अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति हैं। और अनुच्छेद 53 में क्या है? तो राष्ट्रपति कार्यकारी प्रमुख होगा। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का चुनाव है। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका है। अनुच्छेद 56 में क्या है? तो राष्ट्रपति का कार्यकाल है। अनुच्छेद 57 में क्या है? तो राष्ट्रपति का री इलेक्शन है। और अनुच्छेद 58 में क्या है? तो राष्ट्रपति की योग्यता है। और इसी तरह 59 में क्या है? तो कंडीशने हैं। और 60 में क्या है? तो राष्ट्रपति का शपथ है। और 61 में क्या है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग है। तो ये कुल अनुच्छेद सभी हो गए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? संसदीय समिति, लोकसभा समिति, निर्वाचन समिति या उच्चतम न्यायालय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उच्चतम न्यायालय। राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी कोई भी विवाद अगर होता है तो उसका निपटारा कौन करेगा? तो उच्चतम न्यायालय करेगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। भाग 2 में नागरिकता है। भाग 3 में राज्य के नीति निर्देशक। भाग 6 में राज्य सरकारें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भाग 3। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भाग 3। ये इस सुमेलित नहीं है। भाग 1 ये सुमेलित है, ये भी सुमेलित है। और भाग 3 ये सुमेलित नहीं है और ये भी सुमेलित है। तो भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार है। क्या है? मौलिक अधिकार है। और भाग 4 में क्या है? राज्य नीति निर्देशक तत्व हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4। भारत के संविधान में समवर्ती सूची का विचार कहां से लिया गया है? आयरलैंड से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से या जापान से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची कहां से ली गई है? समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ऑस्ट्रेलिया से ही प्रस्तावना की भाषा ली गई है। केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन है। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक भी ऑस्ट्रेलिया से ही ली गई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5। 7वीं अनुसूची का संबंध किससे है? भाषाओं से, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन से, राज्यों के न्यायिक क्षेत्रों से या पंचायती राज से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन से। 7वीं अनुसूची का संबंध केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन से है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सदन का सदस्य हुए बिना इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकता है? लोकसभा का अध्यक्ष, भारत का उपराष्ट्रपति, विधान परिषद का सभापति या विधानसभा का अध्यक्ष? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारत का उपराष्ट्रपति। निम्नलिखित में से कौन सदन का सदस्य हुए बिना इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकता है? तो वह है भारत का उपराष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7। राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करता था? यहां पर करता था कर लीजिए, करता था 2, 4, 6 या 12। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो 2 राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों को प्रतिनिधित्व करता था, जो अब इस समय समाप्त हो चुका है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय 2 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास थी? अल्पसंख्यक आयोग, भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या भारत के उपराष्ट्रपति? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति के पास थी। किसके पास थी? भारत के राष्ट्रपति के पास थी। क्वेश्चन नंबर 9। राज्यसभा के चुनाव हेतु आयु निम्नलिखित में से कम नहीं होनी चाहिए? 35 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या 40 वर्ष? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 30 वर्ष। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष और राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष और प्रधानमंत्री के लिए 25 वर्ष और वोट डालने के लिए 18 वर्ष। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर
10। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है और राज्यसभा को ही हम लोग उच्च सदन भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होता है। क्वेश्चन नंबर 11, लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या है कुल सदस्य संख्या का 1/5, कुल सदस्य संख्या का 1/6 या 1/10 या 1/8? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुल सदस्य संख्या का 1/10। 1/10 मतलब कि 10 में 1 भाग, 10 में 1 भाग। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है भारतीय राज्य धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करता है, बहुसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, भारत के संविधान में ब्रिटेन के संविधान से क्या नहीं लिया गया है? संसदीय शासन, एकल नागरिकता, मूल अधिकार या मंत्रिमंडल? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मूल अधिकार। भारत के संविधान में ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया है? संसदीय शासन, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली। मूल अधिकार नहीं लिए गए हैं। मूल अधिकार नहीं लिए गए हैं, ये कहां से लिए गए हैं? तो ये यूएसए से लिए गए हैं, मतलब अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी एक वह मूल आधारिका है जिससे भारतीय संविधान विकसित हुआ है? भारत शासन अधिनियम 1935, अमेरिका का संविधान, ब्रिटिश संविधान या यूएसए घोषणा पत्र? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत शासन अधिनियम। निम्नलिखित में वह कौन सी मूल आधारिका है जिसमें भारतीय संविधान विकसित हुआ है? तो वह है भारत शासन अधिनियम 1935। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? राष्ट्रपति, लोकसभा, सर्वोच्च न्यायालय या संसद? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संसद। मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? तो संसद है, पार्लियामेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को स्थापित किया गया था? 1972, 1976, 1977 या 1978? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1976। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। इसे रूस के संविधान से लिया गया था। इसे भाग 4 का में अनुच्छेद 51 का के तहत रखा गया था। भाग 4 का और अनुच्छेद 51 का में रखा गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन से मूल अधिकारों को राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान भी स्थगित नहीं किया जा सकता है? अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20 और 21 या 29 और 30? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 20 और 21। निम्न में कौन से मूल अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी स्थगित नहीं किया जा सकता है? तो वह अनुच्छेद है 20 और 21। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। जनवरी 22, 1946, जनवरी 22, 1947 या 20 जनवरी 1947 या 26 जुलाई 1946 को? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, चुनाव आयुक्त, राज्यपाल या लोकसभा अध्यक्ष? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल। भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है? तो वह है राज्यपाल, गवर्नर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 और ये वीडियो का लास्ट प्रश्न है, संविधान सभा का गठन किस मिशन योजना के अनुसार किया गया था? आजीविका मिशन, कैबिनेट मिशन, मिशन इंद्रधनुष योजना या क्रिप्स मिशन? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कैबिनेट मिशन। संविधान सभा का गठन किस मिशन योजना के अनुसार किया गया था? तो वह था कैबिनेट मिशन के तहत। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
ये वीडियो का लास्ट प्रश्न था। इस वीडियो में अभी हम लोगों ने संविधान से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक तथा शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।